गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, आज की जो साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा जी अपने हर सत्संगी से बेहद प्रेम करते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह एक सत्संगी लड़की की साखी है जो कि अकेले रहती थी शहर में, क्योंकि वह शहर में काम करती थी और काम के चलते वह अकेली ही रहती थी। उसने अपने पास जो है बाबा जी की फ़ोटो रखी होती थी और हमेशा ही वह बाबा जी को उस फ़ोटो को जो है अपना मानती थी और यही कहती थी कि बाबा जी आप मेरी रक्षा करोगे। और उसकी माँ ने भी उसे बड़े प्यार से समझाया था कि जब भी तुम इस सिलसिले में कहीं दूर जाती हो तो अपने पर्स में बाबा जी की फ़ोटो ज़रूर रखा करो। तो वह हमेशा ही अपने पर्स में बाबा जी की फ़ोटो रखा करती थी और कहीं दूर पर भी जाती थी तो वह बाबा जी की फ़ोटो पर विश्वास रखती थी। और घर में जो है जब वह आती थी और थी कि बाबा जी आप मेरी हिफाजत करना, आप ही मेरे माता पिता इस समय हैं। मुझे मेरे घर वालों ने यही समझाया है कि बाबा जी तुम्हारे लिए आज से सब कुछ है और मैं मानती भी हूँ। बाबा जी जब भी मुझ पर कभी मुश्किल आई है आपने मेरा साथ ज़रूर दिया है और जब भी मैं किसी परेशानी में फंस जाती हूँ तो आप मुझे उस परेशानी से बाहर ज़रूर निकालते हैं। इसीलिए तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और वह लड़की हमेशा ही बाबा जी की बातें करती रहती। अपने दोस्तों को भी बाबा जी के बारे में हमेशा कहती थी। उसके दोस्त जो थे वह बाबा जी की बात सुनकर कहते हैं कि तुम्हारे बाबा जी तो बहुत पहुंची हुई रूह लगती है। तो वह कहती है हाँ, हमेशा ही बाबा जी मेरे साथ रहते हैं। और वह कहती है कि उसकी दोस्त तो हमने तो तुम्हारे घर में आसपास किसी को नहीं देखा। तो वह कहती है बाबा जी को देखने के लिए आँखों की लोड़ नहीं है, जो मन से उन्हें याद करेगा बाबा जी उन्हें दिखाई देंगे। तो वह कहती है कि हाँ ये बात सही है। तो ऐसे ही वह हमेशा ही बाबा जी पर अपने विश्वास को हमेशा ही बढ़ाती रहती थी। एक बार की बात है, उसे कहीं दूर जाना था तो उसके साथ जो है उसके साथ उसका एक बॉस भी गया था और वह अपने काम के शहर से दूर जाते हैं। तो रात को जब वह मीटिंग से वापस आ रहे थे तो उन्हें काफ़ी अंधेरा हो गया। तो उसका बॉस कहता है कि हमें यहाँ पर कोई होटल देखकर रात यहाँ पर ही बितानी चाहिए। यहाँ पर आगे काफ़ी सुनसान रास्ता है, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो वह अपने बॉस को कहती है बॉस आप ये बातें सही कह रहे हैं, लेकिन हमें देखना होगा। अब उसका बॉस कहता है कि मुझे तो आसपास कोई भी होटल दिखाई नहीं दे रहा। तो वह कहते हैं अच्छा नहीं दिखाई दे रहा तो मैं ढूंढ कर आता हूँ, क्या पता आसपास जो है कोई होटल जो है वह नज़र आ जाए। तो वह कहती है कि आप सही कह रहे हैं, हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो वह देखने के लिए चले जाते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता।
तो वह बड़े मायूस चेहरे से उसका बॉस वापस आता है और कहता है कि मैंने हर जगह देख लिया लेकिन मुझे कहीं भी जो है रूम नहीं मिला। तो वो कहती है कि बॉस, ऐसे सड़क पर हम रात तो गुजार नहीं सकते, तो हमें जाना होगा। उसका बॉस कहता है कि तू सही कहती है, हमें जो है चलना चाहिए। तो वह अपने बॉस की बात मानकर चलने लग पड़ते हैं और वहाँ पर काफ़ी सुनसान रास्ता था। वह अपने बॉस को कहती है कि बॉस, मुझे डर लग रहा है। तो वह कहते हैं कि तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, मेरे होते हुए किसी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो वह देखते हैं कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। तो वह अपने बॉस को कहती है कि बॉस, हमारे पीछे एक गाड़ी लगी हुई है। बॉस कहते हैं कि क्या पता कि वह हमारी तरह ही जा रहे हैं। वह कहती है कि पिछले 5 मिनट से वह हमारे पीछे ही हैं, मैंने कई बार ये नोटिस किया है। तो उसका बॉस कहता है कि अब हम क्या करें। तो वो कहती है कि करना क्या है, आप गाड़ी को मत रोकिएगा। तब वह कहती है कि ठीक कह रही हो, मैं गाड़ी को नहीं रोकता। और चलते ही जाते हैं, चलते ही रहते हैं। वह गाड़ी उनके आगे आकर रुक जाती है और जिसके कारण मजबूरन इन्हें भी अपनी गाड़ी को रोकना पड़ता है। वह कहती है कि अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वह कहते हैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह लड़की डर के मारे कांप रही थी और कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है कि अपने पर्स में बाबा जी की फ़ोटो रखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी वह तुम्हारा साथ ज़रूर देता रहेंगे। तो वह अपनी माँ की कही हुई बात को करते ही अपने पर्स में से बाबा जी की फ़ोटो को निकालती है और कहती है, वह फ़ोटो को देखती है और कहती है कि बाबा जी, मैंने सुना है कि आप विपदा में हमेशा ही साथ देते हैं, तो आज आपको मेरा साथ देना होगा। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मेरी माँ कहती है कि अगर आपको सच्चे मन से याद करें तो आप ज़रूर आते हैं बाबा जी। आज मैं परेशानी में हूँ, तो क्या आप अपनी बेटी की मदद के लिए नहीं आएंगे। इतना कहते ही वह रोना शुरू कर देती है और तभी वह जो गुंडे थे उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन उसका बॉस कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी से ना निकलना। तभी वह नोटिस करते हैं कि एक अजीब सी शक्ति उन गुंडों को पीछे खींच रही है। तब उन्हें समझ में नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही गुंडे गाड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं, गाड़ी वह पीछे गिर जाते हैं। तो उन गुंडों का जो बॉस था वो कहता है, क्या हो रहा है, तुम बार बार क्यों गिर रहे हो। तब वह गुंडे कहते हैं कि बॉस, इस लड़की की लगता है कोई मदद कर रहा है, कोई अजीब सी शक्ति है जो हमें रोक रही है। तो बॉस कहता है कि भला ऐसा कभी हो सकता है। और वह बॉस कहता है कि तुमसे तो कोई काम होता नहीं ढंग से, मैं खुद ही इस गाड़ी को खोलता हूँ। जब बॉस गाड़ी को खोलने आया, उसे भी बड़े जोर का करंट पड़ा। तो वह कहता है, लगता है इन्होंने अपनी गाड़ी में कुछ लगाया है जिनके कारण मुझे झटका महसूस हुआ है। तब वह दोबारा हाथ लगाता है तो उसका इतनी जोर का करंट पड़ता है कि उसका हाथ ही जल जाता है और वह ऊंची ऊंची चिल्लाने लग पड़ता है। तो लड़की का बॉस कहता है, इन्हें क्या हो रहा है। लड़की कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब वह कहती है अपने बॉस को कि पता नहीं क्या हो रहा है। वह गुंडे बड़े हैरान परेशान हो रहे थे। उनकी कोई ऐसी पिटाई कर रहा था कि मानो कि
उनकी बुरी हालत हो गई थी और वह रोने लग पड़ते हैं। तब उसका बॉस कहता है गुंडों का कि अब तो लगता है हमें यहाँ से भागना ही होगा, क्योंकि इस लड़की की कोई मदद कर रहा है। वह लड़की भी बड़ी हैरान हो रही थी और अपने बॉस से पूछती है कि बॉस, आपने क्या गाड़ी में कोई मैग्नेट लगाया है? तो उसका बॉस कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं लगाया है। तो वो कहती है कि बॉस, तो ये गुंडे हमारी गाड़ी तक क्यों नहीं आगे आ रहे? बॉस कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा। तब वह बॉस जो था उस लड़की को कहता है कि क्या तुमने कुछ किया था? तुम अपना पर्स खोल रही थी। तब उसे याद आता है कि मैंने बाबा जी को याद किया था। तब वह बॉस को कहती है कि बॉस, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई? उसका बॉस कहता है कौन सी बड़ी बात? तब वह कहती है कि मेरी जो गाड़ी थी वो मैंने बाबा जी को याद किया था। तो वो कहते हैं क्या तुम्हारे पापा जी कौन? तब वह बॉस को फ़ोटो दिखाती है। तो बॉस कहते हैं अरे ये तो हमारे भी गुरु हैं, हम भी इनको बड़ा ही मानते हैं। तब वह कहती है कि मेरी माँ कहती थी कि बाबा जी की फ़ोटो को हमेशा अपने साथ रखो, और आज मैंने जब गुंडों को देखा तो मैंने बाबा जी को याद किया, और बाबा जी को याद किया तब से ये गुंडों का ऐसा हाल हो रहा है। उस लड़की की बात सुनकर बॉस कहता है तू सच कह रही है, मैंने इनका बड़ा नाम सुना है। ये अपने सत्संगियों को बड़ी मदद करते हैं, जब भी मुश्किल आती है तो हमेशा ही मदद करते हैं। तब वह लड़की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और बॉस को कहती है कि बॉस अब जल्दी ही गाड़ी ले चले, इससे पहले कोई गुंडा और आ जाए। तब वह कहती है हाँ। घर जाकर वह ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। तब माँ कहती है कि अब तू ठीक है? वो कहती है हाँ माँ। तो माँ कहती है इसीलिए तो मैंने तुझे बाबा जी की फ़ोटो के कहा था, जब भी कोई मुश्किल आती है बाबा जी अपने सत्संगियों का हमेशा ख्याल रखते हैं। तो वो कहती है माँ हाँ, इतने बड़े शहर में मैं अकेली रह रही हूँ, वह भी बाबा जी की वजह से। बाबा जी की वजह से आज मेरी जान बच गई, और इस शहर में मैं रह ना पाती। इस शहर में वैसे ही बड़ी लूट मार है, लेकिन बाबा जी की बदौलत सब कुछ ठीक है। तो उसकी माँ कहती है बेटा किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी के रहते कुछ नहीं होगा। अब मेरी एक बात मान कर हमेशा ही फ़ोटो को जब भी बाहर जाती हैं तब बाबा जी के आगे हाथ ज़रूर जोड़ना। तो वह कहती है हाँ माँ, मैं हमेशा ही बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, जो सत्संगी बाबा जी पर विश्वास रखता है, बाबा जी उन्हें कुछ नहीं होने देते। बाबा जी अपने सत्संगियों के साथ हमेशा ही अंग संग रहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बाबा जी पर अपना यकीन पूरा निभाओ। जो बाबा जी पर यकीन करता है, बाबा जी हमेशा ही उनके अंग संग रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस लड़की की तरह न जाने कितने सत्संगी हैं जो बाबा जी पर विश्वास रखते हैं, और बाबा जी ने हमेशा ही उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला है। बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों को मदद करते हैं। जो सच्चे मन से बाबा जी पर विश्वास रखता है, बाबा जी उनके हमेशा ही अंग संग रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि अपने कुल मालिक पर विश्वास रखो, क्योंकि जो कुल मालिक पर विश्वास रखता है वह हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के कहे अनुसार, इसीलिए बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा ही भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि भजन सिमरन में ऐसी ताकत है जो आपके सतगुरु को आपके साथ जोड़ती है। इसलिए तो बाबा जी हमेशा भजन सिमरन के लिए कहते हैं, और जो बाबा जी पर
साथ होते हैं, जो बाबा जी पर विश्वास रखते हैं, बाबा जी हमेशा ही उनके अंग संग ज़रूर ही रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी बाबा जी पर पूरा विश्वास रखें। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।